धोखेबाज चीन की नई चाल, ग्लोबल टाइम्स की आड़ में चल रहा चाल। 3 दिन से ट्विटर पर गुमराह कर रहा ग्लोबल टाइम्स, चीनी सेना की तैयारियों को लेकर कर रहा ट्वीट, भारतीय फिल्मों को बैन करने की दे रहा धमकी, भारत अमेरिका संबंधों पर किया धमकी भरा ट्वीट। लद्दाख की गलवान घाटी में 15 जून की शाम चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सैनिकों की झड़प के बाद से दोनों देशों के बीच तनाव बरकरार है। वहीं चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स चीन की सरकार के इशारे पर इस तनाव की आग में घी डालकर उसे भड़काने का काम कर रहा है। ट्विटर पर पैंतरेबाजी कर रहा ग्लोबल टाइम्स, चीन की सरकार का मुखपत्र यानी कि माउथपीस कहलाने वाला ग्लोबल टाइम्स सोशल मीडिया पर भारत को गुमराह करने के लिए लगातार पैंतरेबाजी कर रहा है। पिछले 3 दिन से वह लगातार भारत से जुड़े ट्वीट कर रहा है। इनमें ज्यादातर चीनी सेना की तैयारियों और उनके मूवमेंट्स, भारत चीन व्यापार, भारत अमेरिका संबंध और भारत में चीनी सामानों को लेकर हो रहे विरोध से जुड़े हुए हैं। चीनी सेना की तैयारियों और रणनीतियों पर ट्वीट। ग्लोबल टाइम्स ने चीनी आर्मी की तैयारियों और उसके सैन्य अभ्यासों को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना सेंट्रल कमेटी के महासचिव और केंद्रीय सैन्य आयोग के अध्यक्ष ने भी सेना को स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पर जोर देने का निर्देश दिया है। तिब्बत में चीन की तैयारी को लेकर भी किया ट्वीट। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन ने तिब्बत में 5 नई मिलिट्री यूनिट की स्थापना की है, जिसमें संचार, पर्वतारोहण अभियान, बचाव और एक रीजनल फाइट क्लब को शामिल किया गया है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि चीन की आर्मी ने तिब्बत के दक्षिण पश्चिम सीमा में सैन्य अभ्यास तेज कर दिया है। उत्तर पश्चिम चीन सीमा पर भी सेना की ब्रिगेड को तैनात कर दिया गया है। भारत के साथ हुए संघर्ष को ध्यान रखते हुए पैराशूट की नाइट टीम को भी मोर्चे पर लगा दिया गया है। चीन की सेना का बखान करने वाला ट्वीट। ग्लोबल टाइम्स ने गुरुवार को ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी कि चीन की सेना ने हाल ही में लड़ाकू क्षमता को बढ़ाने के लिए नए पहिए वाले टैंक और हेलीकॉप्टर हासिल किए। एक और ट्वीट में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि दोनों देशों के बीच स्थिति नियंत्रण में है और दोनों देश जल्द से जल्द तनाव कम करने के पक्ष में है। डे नाइट पैराशूट ट्रेनिंग पर किया ट्वीट। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन के हवाई कोर से एक टुकड़ी ने दिन और रात में पैराशूट प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। यह अभ्यास वास्तविक युद्ध पर आधारित है, जिसका मकसद पैराट्रूपर्स समूह के पैराशूटिंग स्किल को बढ़ाना है। 17 जून को चीन के विदेश मंत्री के हवाले से ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सोमवार वाली घटना फिर से न हो। भारत को चीन को कमतर नहीं आंकना चाहिए। भारत को इस मामले की जांच करनी चाहिए और जो दोषी हो उन्हें सजा दे जानी चाहिए। साथ ही किसी भी तरीके की सैन्य कार्रवाई पर रोक लगानी चाहिए। 16 जून को भी ग्लोबल टाइम्स ने भारत चीन तनाव को लेकर कई ट्वीट किए, जिसमें लिखा था कि भारत के जवानों ने चीनी सीमा में प्रवेश करने की कोशिश की और हमारे जवानों पर हमला बोला, जिसमें भारत के 3 जवान मारे गए। अमेरिकी स्टैंड को लेकर किया ट्वीट। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, अमेरिका भारत को इंडो पैसिफिक रणनीति का एक प्रमुख हिस्सा मानता है, लेकिन नई दिल्ली की रणनीति अमेरिका फर्स्ट नीति के विपरीत है। दरअसल अमेरिका भ्रम पैदा करना चाहता है कि भारत के पास पश्चिमी देशों का साथ है। भारत में कुछ ताकतें हैं जो चीन के साथ संघर्ष को भड़काने में लगी हैं। अखबार ने यह भी लिखा है कि अमेरिका की रणनीति बिसात में भारत का महत्व इस बात पर निर्भर करता है कि अमेरिका चीन को किस तरीके से खतरा मानता है। भारत और चीन दोनों इस मामले में अमेरिका की मध्यस्थता या दखल स्वीकार नहीं करना चाहिए। भारतीय मीडिया पर भी फोड़ा ठीकरा। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि चीन की मीडिया संयमित है, लेकिन भारत की मीडिया चीन को लेकर अफवाह फैलाने में लगी है। यह हो सकता है कि पश्चिमी मीडिया की चीन को बदनाम करने की चाल हो। चीन के नागरिकों से अपील की गई है कि बॉर्डर पर हुए तनाव को लेकर ट्विटर पर संयमित रहें। भारतीय फिल्मों को लेकर ट्वीट। ग्लोबल टाइम ने ट्वीट किया कि प्रमुख टिकटिंग और रेटिंग प्लेटफॉर्म मायोयान के मुताबिक इंडिया की टॉप 10 फिल्मों ने चीन में लगभग 494.9 मिलियन $US का कारोबार किया है। दंगल, हिंदी मीडियम, सीक्रेट, सुपरस्टार जैसी भारतीय फिल्मों को चीन में बेहतर रिस्पांस मिला है। भारतीय फिल्मों को बैन करने की दी धमकी। लॉकडाउन के बाद सुपर 30 भी चीन के सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर सोशल मीडिया पर चीनी सामानों का बहिष्कार किया जाता है तो चीन में भी भारतीय फिल्मों को लेकर विरोध के कदम उठाए जा सकते हैं। दोनों देशों के व्यापार पर असर पड़ने की भी दी धमकी।
ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि अगर भारत और चीन के बीच जारी हालात सामान्य नहीं होते हैं तो इसका दोनों देशों के व्यापार पर असर पड़ेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक दोनों देशों के बीच व्यापार में 20% की गिरावट हो सकती है। एक और ट्वीट में ग्लोबल टाइम्स ने लिखा कि भारत ने एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए $750 मिलियन का कर्ज लिया। चीन भारत सीमा पर तनाव के बावजूद $1.25 बिलियन का कर्ज भारत पर हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।